ईरान का नया कानून, जी हां, बहुत सख्त और स्ट्रिक्ट कानून ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए बना दिया है। जहां अमेरिका और इजराइल और यूरोप का और पूरी दुनिया का ईरान पर प्रेशर यह था कि हॉर्मुज में ईरान पैसे ना ले, अब कानून यह है कि रियल टाइम में वो अपडेट लेगा और अपडेट देगा। जो जहाज गुजरेंगे उन पर वो टैक्स भी लेगा, पैसा भी वसूलेगा, और इसकी पूरी अथॉरिटी, पूरा एक सिस्टम ईरान ने बना दिया है। यानी हॉर्मुज के लिए पक्का कानून ईरान ने बना दिया है। यहां तक कि ईरान ने इतनी सख्ती की है और सख्त कानून बनाया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इंटरनेशनल वाटर में इंटरनेट की जो तारें बिछी हैं, उन तारों के लिए भी किराया वसूलेगा ईरान, और सारी दुनिया मजबूरी में पैसा ईरान को देगी। पिछले 24 घंटे के अंदर कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे जंग की संभावना बढ़ गई है। अभी 12 घंटे पहले यूएई के अंदर हमला हुआ, वो भी यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। जी हां, और हमला कामयाब था। ये ड्रोन हमला था, इल्जाम ईरान पर था, तनाव बढ़ गया था। ईरान ने तुरंत यह भी क्लियर कर दिया कि यह हमला हमने नहीं किया। शक इराक की सरजमीन पे था कि इराक की सरजमीन से ईरानी समर्थक लड़ाकों ने ड्रोन हमला किया था, लेकिन इससे पहले कि यूएई कुछ करता, ईरान ने क्लियर कर दिया था कि यह हमला हमने नहीं किया है। इसके बाद सऊदी अरब ने भी, ये देखिए प्रूफ, सऊदी अरब ने भी ऐलान किया और जानकारी दी कि इराक से 3 ड्रोन लॉन्च हुए थे हम पर हमला करने के लिए, जिसे हमने मार गिराया है। यानी ईरान हो या ईरान के समर्थक लड़ाकू ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं। वहीं अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने हमें 14 पॉइंट्स का नया प्रपोजल दिया है, लेकिन वो हमारे लिए इनफ नहीं, हमारे लिए काफी नहीं है। यह बात बहुत क्लियर है कि ईरान जो भी ऑफर देगा अमेरिका को, अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका को डील करनी ही नहीं थी। सीज फायर उसने किया ही इसलिए था ताकि उसको समय मिल सके, और बिना सांस लिए जो ईरान चप्पल इसकी गर्दन पर गुलाबी सुअर के बजा रहा था, थोड़ा सांस लेने का मौका अमेरिका को मिल जाए। मेरे दोस्तों, डील नहीं हो सकती ऐसी कंडीशन में जो कंडीशन अमेरिका ने बनाई हुई है। स्टेट ईरानियन मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच कई तरह के तनाव हैं। जैसे अमेरिका ईरान पर प्रेशर डाल रहा है कि आप अपना 400 किलोग्राम यूरेनियम हमें दे दीजिए, जिस पर ईरान राजी नहीं है। फिर अमेरिका प्रेशर बना रहा है कि ईरान के तमाम न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दिए जाएंगे, एक चलेगा वो भी जिसकी सारी जांच हम करेंगे। ईरान इसके लिए भी राजी नहीं है। अगर ईरान तमाम चीज़ों के लिए राजी भी हो जाए तो ईरान इतना ज़रूर चाहता है कि ईरान का जो नुकसान अमेरिका और इजराइल ने किया है उसकी भरपाई करे। अमेरिका भरपाई भी नहीं करना चाहता है, पैसा नहीं देना चाहता है। ये भी छोड़ दीजिए, ईरान कह रहा है कि हमारे जो पैसे आपने सीज किए हुए हैं सालों साल से, उन्हें रिलीज किया जाए। अमेरिका उसे भी रिलीज नहीं करना चाहता है। यहां तक कि जो सीज फायर चल रहा है, इस सीज फायर की कोई गारंटी अमेरिका नहीं लेना चाहता है। ईरान चाहता है कि अमेरिका गारंटी ले और गारंटी दे कि ईरान पर कभी वो हमला नहीं करेगा। अमेरिका ये गारंटी भी देना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह की डील मुमकिन नजर नहीं आ रही है। उधर ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका ने जो हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई करे। अमेरिका ने जो हमारे पैसे सीज किए हुए हैं सालों साल से, सारे पैसे रिलीज करे। ईरान पर जो पाबंदियां अमेरिका ने लगा रखी हैं आज तक, वो तमाम पाबंदियां हटाएं। हमला नहीं करेगा अमेरिका हम पर कभी, इसकी गारंटी दे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, इसे हम चलाएंगे, इसको मान ले अमेरिका।
तो ईरान अपनी जिद पर है, अमेरिका अपनी जिद पर। उधर तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ चुकी हैं। ये देखिए, अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर सकते हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं खुद इस बात को बार बार कह रहा हूं कि ईरान पर हमला हो सकता है, क्योंकि कोई बातचीत नहीं बन रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यह सीज फायर अमेरिका ने किया ही इसलिए था ताकि उसे समय मिल जाए, जो कि ईरान ने एक बार फिर से जाल में फंसकर डील की, जिसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ सकता है। हालात इतने सख्त हैं कि इस वक्त जब आप हमारा अपडेट देख रहे हैं, नेतन्याहू ऑलरेडी अपनी कैबिनेट मीटिंग कर रहा है, हाई लेवल की मीटिंग कर रहा है, कमांडरों से मुलाकात कर रहा है। और ये इजराइल ही है कि किसी भी हालत में वो एक बार फिर से ईरान पर हमला करने और करवाने की ताक में है। ईरान अभी भी, ये सैटेलाइट इमेज है, ईरान अभी भी अपने कर्ग आइलैंड पर लगभग उसके 20 जहाज, 20 टैंकर खड़े हैं, उनके अंदर तेल लोड कर रहा है। यानी ईरान अभी भी तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को तेल बेच रहा है, और अमेरिका की नाक के नीचे ये सब कर रहा है, और अमेरिका कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। ईरान के अंदर, लोगों के अंदर जो ईरानी लोगों का जोश है वो देखने लायक है। डे 1 से ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, आवाम सड़कों पर है। ऐसे में नया मंजर देखिए, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में शादियां की हैं, जिन्होंने कल शादी की, परसों शादी की, जो दूल्हा दुल्हन है, अभी हाथों में मेहंदी लगी हुई है, अभी ऐसे दुल्हन और दूल्हा इन प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ईरान गवर्नमेंट समर्थक प्रदर्शन में ये तमाम लोग शामिल हुए हैं, और साफ इस भीड़ का ये कहना है, ईरान की आवाम, ईरान के इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। उधर सेंटॉम ने कहा है कि अब तक हम ईरान के लगभग 85 जहाज रीडायरेक्ट कर चुके हैं, वापस भेज चुके हैं। ईरान ने कहा है जब से ये जंग चल रही है तब से हम 6,500 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जो गद्दारी कर रहे थे, जो अमेरिका इजराइल के लिए काम कर रहे थे। ईरान की जंग का असर यह है कि अमेरिका की एयरलाइन, जिसका नाम है अमेरिकन एयरलाइंस, उसने 2027 तक के लिए इजराइल के लिए, तेल अवीव के लिए अपनी तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ईरान का अधिकार है कि वो यूरेनियम एनरिच करे और न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सके, और अपने न्यूक्लियर को, अपने यूरेनियम को जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके, उसका अधिकार है। बाकी जो वो बातचीत कर रहा है, हमारा कोई इरादा नहीं है कि उसकी बातचीत में हम इंटरफेयर करें। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल कितना बड़ा खतरा है किसी भी देश के लिए, ना वो दोस्त अच्छा, ना वो दुश्मन अच्छा। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि इराक के अंदर इजराइल का एक बेस नहीं, 2 सैन्य बेस बना रखा था इजराइल ने। सोचिए, किसी दूसरे देश पर कब्जा दूर की बात, चोरी से, चुपके से, धोखे से पूरा मिलिट्री बेस बनाया हुआ था इराक के अंदर इजराइल ने, वो भी एक नहीं 2। और उन्हीं इराक के 2 बेस का इस्तेमाल करके इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए थे। और अब खुलासा हुआ है, अब जिन इराकी अधिकारियों को इसकी भनक लगी थी, उन्होंने जब जांच करना शुरू की तो इराक के अंदर मूसाद के जरिए इजराइल ने उनका कत्ल करवा दिया। आप दुनिया में ऐसी कहानी नहीं सुन सकते जो क्राइम की कहानी लिखी है खुद इजराइल ने इराक में। ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ फैला रहा है, हवाई बातें कर रहा है। हम बात साफ कह रहे हैं
कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी कमजोर नहीं हुई है। अमेरिका हमारी डिप्लोमेसी के आगे सरेंडर करे, वरना उसे हम अपनी मिसाइल पावर दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर और करीबी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का सब्र टूटता जा रहा है। ईरान के पास बहुत कम समय है, ईरान जल्द से जल्द डील कर ले, वरना ईरान को बड़ी मुसीबत होने वाली है। वहीं ईरान साफ कह रहा है कि अमेरिका के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे। 64% अमेरिकियों का मानना है, 64%, 64 यानी 64% अवाम, अमेरिकी अवाम का मानना यह है कि ईरान के साथ जो ये जंग छेड़ी गई है इसकी जरूरत ही नहीं थी। उधर नेतन्याहू ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। यह बातचीत कई घंटे रही है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर नेतन्याहू ने डाला है कि ईरान पर हमला किया जाए। सैटेलाइट इमेज से देखिए खुलासा हो रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, खासकर इजराइल के अंदर, हथियार लेकर मिलिट्री जहाज उतर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इतने हथियार नहीं हैं जितने हथियार अमेरिका ने इजराइल को पहुंचा दिए हैं। उधर आईआरजीसी ने कहा है कि ईरान के अंदर अमेरिका ने जो गद्दारों को हथियार भेजे थे, उत्पात पहुंचाने के लिए ऐसे हथियारों को हमने सीज किया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट किया है, दोबारा वही बात कि ईरान के पास समय कम है, ईरान जल्द से जल्द डील करे, मेरा सब्र का बांध टूट रहा है, ईरान डील करे वरना हम ईरान को मिटा देंगे। उधर मीडिएटर पाकिस्तान का दबाव दोनों पर है कि दोनों डायरेक्ट बातचीत करें, आमने सामने बात करें। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ईरान कह रहा है कि हम अपना एनरिच यूरेनियम रूस को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता कि रशिया को यूरेनियम मिल जाए। खबर अब यह आ रही है कि ईरान के तेल से पाबंदी हटाने के लिए, ईरान के तेल पर जो पाबंदी अमेरिका ने लगाई थी, उन पाबंदियों को हटाने के लिए अमेरिका राजी हो गया है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना उतावला है। उधर अगर तेल की बात हो रही है तो ये लीजिए, गुलामों के गुलाम देख ले, तुम्हारा बाप उखाड़ कुछ नहीं पाया। जो छूट भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने तेल खरीदने की रशिया से दी थी, वो टाइमलाइन खत्म हो चुकी है और भारत को अब रूस से तेल खरीदने की इजाजत नहीं है। यही होता है जब आप गुलाम को प्रधानमंत्री मान लेते हो। अब मोदी की गुलामी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अंधभक्त कहते किसे हैं यह भी साफ नजर आ रहा है। आज भी पेट्रोल, डीजल, गैस की महंगाई और भारत में हर चीज की महंगाई, करप्शन, बवाल, नरसंहार, हर चीज, हर नेगेटिविटी को भक्त पॉजिटिव वे में देखता है, जिसे कहते हैं गोबर भक्त। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि ईरान पूरी दुनिया को हॉस्टेज बनाना, कैदी बनाना बंद करे। अमेरिका, इजराइल और अरब के ऊपर, उनके साथियों के ऊपर हमले बंद करे और इलाके में शांति लेकर आए। ईरान ने कहा है कि साउथ फारस रिफाइनरी जो हमारी डैमेज हुई थी, उस डैमेज को ठीक करने के लिए ही हमें 2 साल लगेंगे। अमेरिका ने ईरान के एक टैंकर के ऊपर पाबंदी लगाई थी। उस टैंकर ने अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़ा और तेल लेकर चौड़े में वहां से निकल गया। अमेरिका टुकुर टुकुर देखता रहा। पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब पे, हम तो ये कह रहे थे कि भेजेगा, थोड़ी चूक हो गई भाई, मिस्टेक हो गया। खुलासा ये हुआ कि जंग के दौरान ही 8000 पाकिस्तानी फौजियों को पाकिस्तान ने सऊदी अरब भेजा था। अपने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, अपने एक्सपर्ट और अपने लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, ये तमाम सैन्य चीजें सऊदी अरब में भेजी और तैनात की थी ईरान के खिलाफ। हालांकि इससे फायदा होता नजर नहीं आया सऊदी अरब का, लेकिन पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट का वादा जंग के दौरान पूरा किया था। ईरान की आवाम, ईरान के लोग
बहुत ज़्यादा सीरियस है जंग के लिए। वो खुद डील नहीं चाहते और उनको पता है कि अमेरिका धोखा देगा। ये देखिए, चंद मंजर दिखा रहा हूं। ईरान की आवाम को आपने देखा कल तक कि टीवी चैनल पर AK-47 चलानी सिखाई जा रही है और आज सड़कों पर कैंप लगे हुए हैं। सड़कों के ऊपर आम लोगों को बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है। ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल ने धमकी दी है लाइव और कहा है कि मैं अमेरिकी फौजियों से कहना चाहता हूं पीछे हट जाए, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। अमेरिकी सेनेटर ने ट्वीट किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फौज को ईरान में उतारते हैं तो फिर अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत झेल चुके हैं, हम किसी और की जंग नहीं लड़ने वाले। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम, मतलब सबसे बड़ा विश्वगुरु अपने आप को समझने वाला मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सदी का सबसे बड़ा डिजास्टर हम झेल रहे हैं। पहले हमने कोरोना झेला, फिर ये झेला, फिर वो झेला, लॉकडाउन झेला और अब हम दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस झेल रहे हैं। हालांकि कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अबे ये बता, इतना बड़ा आदमी, इतना तू दूरदर्शन वाला आदमी है, ये बता जो रशिया से तेल लिया भारत ने पूरे साल भर दबा के तेल लिया, वो तेल गया कहाँ? रिपोर्ट ये है कि वो तेल रिफाइन करके इस मोदी सरकार ने दूसरे देशों को बेच दिया, जबकि कमी हमें खुद थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए। उधर अमेरिका का एक और MQ-9 रीपर हौथीज ने मार गिराया है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ को चाइना के लिए ईरान का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। उधर ईरान ने दी है धमकी, फिर से कंफर्म किया है कि अगर अमेरिका ने फिर कोई गलती की और हम पर हमला किया तो इस बार और हम तगड़ा जवाबी हमला करेंगे। उधर क्यूबा पर हमले की संभावना बढ़ रही है। ईरान और रशिया से यही देखते हुए क्यूबा ने भारी मात्रा में ड्रोन खरीदे हैं। अमेरिका के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कही है, देख लीजिए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा बयान है जिसकी वजह से अमेरिकी और गुस्से में आ रहे हैं। अमेरिका के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मेरे कार्यकाल में भी नेतन्याहू ने मुझसे कहा कि सिर्फ हम एक हमला करेंगे, ईरान की रिजीम गिर जाएगी। मैंने उसी वक्त नेतन्याहू से कह दिया, नहीं, ईरान काफ़ी मजबूत है, ईरान की रिजीम काफ़ी मजबूत है। नेतन्याहू ने अगले कई सालों तक हमें यह समझाने की कोशिश की कि ईरान पर हमला करना चाहिए, ईरान का परमाणु हमारे लिए खतरा है, जबकि ईरान के यूरेनियम के इलाकों में 2-2 बार हमने हमला कर दिया। ये खुद अमेरिकी ऑफिशियल ने कंफर्म किया, लेकिन हमने क्या देखा कि ईरान आज भी मजबूत है। मैंने शुरू में ही अपने कार्यकाल में कह दिया था नेतन्याहू से कि नहीं, तुम गलत हो, ईरान पर हमला करके तुम उसकी रिजीम नहीं गिरा सकते। हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आया और उसको अपनी बातों में नेतन्याहू ने फंसाया और अमेरिका को जंग में घसीट दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को समन कर लिया है, बुला लिया है तमाम अपनी टीम को ईरान से जंग के हालात को देखते हुए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से नेतन्याहू का प्रेशर है कि ईरान पर हमला किया जाए। ईरान के कश्फ आइलैंड पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। इसी के साथ एक डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा ट्वीट जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, यह रहा ट्वीट जिसमें उसने साफ कहा है कि हम ईरान पर कल हमला करने वाले थे, लेकिन तीनों अरब देशों के कहने पर, जिसमें उन्होंने नाम लिया कि अमीर जो कतर के हैं तमीम बिन हमाद अल थानी और क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तीनों ने मुझसे अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि ईरान पर हमला ना करना। लिहाजा मैंने अपने फौज के कमांडर को आदेश दिया कि ईरान पर हमला ना करें।
क्योंकि हमारे तीनों अरब एलाइज साथियों का यह कहना है कि बातचीत सीरियस चल रही है, ईरान से बढ़िया डील हो सकती है। सो मैंने ईरान पर हमला रुकवा दिया है, लेकिन अपने फौज के कमांडर को कह दिया है कि अलर्ट पर रहना और पूरी ताकत से ईरान पर हमला करने के लिए राजी रहना, तैयार रहना। यानी मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के प्रेसिडेंट और कतर के अमीर, यानी इन तमाम तीनों अरब देशों ने ईरान पर हमले को रोका। यही वजह है कि ईरान अमेरिका की कमजोर नस को जानता था, इसीलिए ईरान ने हमेशा से अरबों को पहले निशाना बनाया, जिसका फायदा ईरान को अब हो रहा है। उल्टा अरब अमेरिका को अब रोक रहे हैं कि भैया ईरान पर हमला ना करना। अंदर की वजह सब जानते हैं कि अरबों को कितना पेला है ईरान ने। यही वजह है कि अरब जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा अगर जंग शुरू हुई तो सबसे ज्यादा अरब पेले जाएंगे। बहरहाल, आपकी इस रिपोर्ट पर जो भी राय है कमेंट में लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।